और नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करते चले कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कराची से रियाज आजिज़ साहब। रियाज आजिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप सुन सकते हैं? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सर, डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और आप क्या देखते हैं इस बारे में? डोनाल्ड ट्रंप के बतौर सदर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीली आ सकती है सर? देखिए, दूसरी दफ़ा ये मुंतखब हुए हैं और बड़ा कांटे का मुकाबला था कैमला हैरिस और इनके दरमियान, और इस बात की अलामत है इनकी दूसरी दफ़ा जीत के अमेरिका में लोग अब तब्दीली चाहते हैं। और बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप और इमरान ख़ान की कहानी ज़्यादा मुख्तलिफ मुझे नज़र नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप के सदारत से हटने के बाद जो उनके साथ सलूक हुआ, जो उनके साथ हालात रहे, वही सब कुछ गालिबन इमरान ख़ान के साथ हुआ। और जिस तरह के मामलात डोनाल्ड ट्रंप ने किए, उसी तरह के मामलात तकरीबन यहाँ पाकिस्तान में इमरान ख़ान भी करते रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप एक राइटिस्ट पार्टी के आदमी हैं, यानी राइटिस्ट सोच के हामिल आदमी हैं, और उनके दौर में यकीनन जो वहाँ पर मजहबी तबका है उसको तक़वियत मिलेगी, वो ताकतवर होगा। और दूसरा ये कि इन्होंने सियासत रेसिज़म पे की है, यानी नस्ल परस्ती पे। ये वाइट नस्ल के हामी आदमी हैं और वाइट अमेरिकन को ये ज़्यादा तरजीह देते हैं हर मामले में। वाइट अमेरिका को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वाइट अमेरिकन को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जबकि इनके मुकाबले में जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनको ये ज़्यादा करीब नहीं आने देते। ये प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से ही अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इनको वोट दिया जो वाइट अमेरिकन हैं। अब वो कहते हैं कि हम वाइट हैं, हमारा हक़ है अमेरिका पे हुक्मरानी करना या अमेरिका के मामलात को चलाना। ये ब्लैक्स को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी जगहों पे अमेरिका में झगड़ा मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनके आने से अमेरिका की भी पॉलिसी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और अमेरिका की इंटरनल पॉलिसी ख़ास तौर से उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। और पाकिस्तान की पॉलिसी भी बड़ी हद तक, आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की पॉलिसी भी बड़ी हद तक मुतासिर होने के इम्कानात हैं जो अमेरिका की पॉलिसी है। जी ठीक है सर, ट्रंप को दौरे सदर में वहाँ पे गैर मुल्कियों पर क्या असर मुरतब होगा? अब यही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, ट्रंप एक रेसिस्ट पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है, रेसिस्ट पॉलिटिक्स अडॉप्ट की है, यानी नस्ल परस्ती की। अब वहाँ पे जो ब्लैक्स हैं, जो ख़ास ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नेटिव अमेरिकन हैं लेकिन ब्लैक हैं, उनके साथ इनका एक तसादुम रहेगा। और वो बहुत मतलब सूरत हाल वहाँ पे पहले से भी ख़राब है बहुत कुछ रियासतों में, और अब मज़ीद ख़राब होने का इम्कान है। एक तो ये हो गई बात। जी। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो गैर मुल्की रह रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने वाज़े पॉलिसी इलेक्शन जीतने से पहले ट्रंप ने दे दी थी कि हमारी पॉलिसी ये होगी कि हम सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में रह रहे हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे, और वो लाखों की तादाद में हैं। तो यकीनन उसमें पाकिस्तानी भी हैं, तो उसमें असरात जो है वो लोकल जो वहाँ पर रह रहे हैं पाकिस्तानियों समेत बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होने वाले हैं वो। अगरचे अमेरिका में हर दौर में ऐसे लोगों की ज़रूरत रही है जो क्योंकि लो पेड होते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो लो पेड होते हैं हर मुल्क में, यानी उनको बहुत ज़्यादा तनख्वाहें नहीं दी जाती हैं, और वो ज़रूरत भी होते हैं माशरे की, छोटे काम वो आमतौर से कर रहे होते हैं, तो ज़रूरत भी है। लेकिन वो उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि हम निकालेंगे, तो उन पर असरात मुरतब होंगे इनके। सर, ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका की मिडल ईस्ट पॉलिसी पर और ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को कैसा देखते हैं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपसे शुरू में कहा कि राइटिस्ट पॉलिसी रखते हैं, यानी जो उनका झुकाव है वो मजहबी जमातें या मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ है, उन्होंने इस तरह के बयानात भी दिए थे। तो अब यकीनन, और अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा थे ट्रंप के पिछले दौर में भी, तो इम्कान यही है कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात और ज़्यादा कशीदा होंगे, और छोटी मोटी किसी जंग का भी इम्कान, यानी जंग से मुराद ये कि अगर इज़राइल और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी आई तो उसमें ट्रंप का बहुत बड़ा किरदार होगा। और यहाँ पे स्टेबिलिटी, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के बाद मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे हालात और बिगड़ेंगे और ख़राब होंगे, इसलिए कि वो एक्सट्रीमिस्ट सोच के हामिल हैं ट्रंप साहब,
और पिछली दफ़ा भी उन्होंने यही सब कुछ किया और इस दफ़ा भी इम्कान इसी बात का है कि वो ऐसा ही कुछ करेंगे। सर, पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं। पीटीआई वाले बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, बैठे हैं और वो ये समझते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी से पाकिस्तान की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, यह बात आपने शुरू में भी की थी और मैं आप रिपीट करता चलूँ कि पीटीआई की पॉलिसी, असल में पीटीआई वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं और वो इसलिए कि ट्रंप और इमरान खान में जब वो दोनों इख्तिदार में थे पिछली दफ़ा तो बड़ी गहरी दोस्ती कायम हो गई थी और एक दूसरे के बहुत बड़े वो सपोर्टर बज़ाहिर नज़र आ रहे थे। तो इम्कान इसी बात का है कि ट्रंप इख्तिदार में आ गए हैं और वो पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि इमरान खान को रिलीफ़ दिया जाए, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इमरान खान को किसी किस्म का यहाँ पर रिलीफ़ मिल सके। इस दफ़ा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इस दफ़ा ट्रंप जो है वो रूस का दौरा कर सकते हैं? नहीं, ट्रंप दौरा तो करेंगे इसलिए कि देखिए ये ममालिक जो हैं इनकी इंटरनेशनल पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी में लोगों के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुस्तहकम रहती है और वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात तो वो देते रहेंगे लेकिन एक दूसरे के मुल्क आते जाते भी रहेंगे क्योंकि वो पॉलिटिक्स करते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बड़ा एक अहम मामला होता है कि ताल्लुकात को बरकरार भी रखना है और अपनी मर्ज़ी से ताल्लुकात को आगे लेके चलना है। तो हर पार्टनर ये कोशिश करता है कि ताल्लुकात हमारे अपनी मर्ज़ी से आगे चलें, तो वो ताल्लुकात भी रहेंगे, एक दूसरे के ममालिक के दौरे भी होते रहेंगे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें भी होती रहेंगी। वो ये तारीख़ का हिस्सा है और ये फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी कराची से रियाज आजिज़ साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका।